जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो अब तक हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो अब तक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, कल वाले लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई को 33.1/3% बढ़ाई जाती है, तो चौड़ाई कितना कम करें कि क्षेत्रफल सामान्य रहे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कल वाली ये सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, आ गया तो समझ में तो अच्छी बात है, और नहीं तो आज तो समझ में आ ही जाएगा। जब भी हमको ऐसा फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दिखाई दे दे, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, उस परसेंटेज को ब्रेक करना है हमको फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। ठीक, तो 33.1/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3। ठीक, अब 1/3 कैसा आता है, अब ये रोज रोज तो हमको बताना नहीं होगा, इतना तो अब समझ में आ गया होगा। और कुछ परसेंटेज हम बोले भी हैं कि आप लोग को क्या करना है, याद करना है, और उम्मीद करते हैं आप सब लोग याद कर लिए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3। उसके बाद हमको बोल रहा है कि उसकी लंबाई को क्या किए हम लोग, बढ़ाएं। अब यहाँ पे हम लोग ओल्ड और न्यू का रेशियो बनाएंगे, और साथ में लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या आएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लंबाई में क्या बोला है, कितना बढ़ाया गया है, 33.1/3%। तो ओरिजिनल अगर 3 होगा तो नया वाला अब कितना हो गया होगा, 3 के संग 1 ऐड हुआ होगा, तो अब कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद बोल रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करें, चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि कम करें कि क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए। यानी पहले अगर 10 था तो अभी भी 10 होना चाहिए। अच्छा, रेशियो की एक खास बात ये है, अगर यहाँ पे 10 लिखें तो ये भी कितना है, 1:1, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो मान 1:1 होना चाहिए हमारा। क्लियर। अब जब यहाँ पे दिया हुआ है और चौड़ाई अब हमको यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में देना है कि 3 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जो गुणा करें तो वही नंबर है, जो 4 में गुणा करे तो वही नंबर है। मतलब हमको दोनों का सिमिलर नंबर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक, अब सिमिलर नंबर कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे तेज तरीका क्या होगा कि 4 का गुणा 3 से कर दें और 3 का गुणा 4 से कर दें। अब यहाँ पे अगर 4 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें तो 4 तिहाई 12, और यहाँ पे भी कितना है, 4 तिहाई 12, और 12 कट के 1:1 हो। यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में बस इतना ही समझते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हमको कि क्षेत्रफल को कितना कम किए हैं, तो अगर उसकी चौड़ाई पहले 4 थी तो अब कितना कम करना पड़ा हमको, 3, और अंतर कितना है, 1, यानी 1 कम किए। ठीक, और 1 कम किस पे किए हम लोग, 4 पे, और परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100, तो कितना आ गया, 25%। यानी कि चौड़ाई को हमको कितना कम करना होगा, 25%, तब उसका क्षेत्रफल जो होगा समान होगा। क्लियर। इस वाले क्वेश्चन में किसी तरह कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक एडवांस लेवल चलाते हैं हम लोग और उसमें समझते हैं। अब जैसे इसमें यहाँ पे क्या था, सामान्य था, तो इसको यहीं से रफ कर देते हैं और एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बात तो वही सेम ही है कि एक आयत की लंबाई 33.1/3% बढ़ाई जाती है, तो चौड़ाई कितना कम करे कि क्षेत्रफल केवल 10% ही बढ़े। ठीक, क्षेत्रफल केवल कितना बढ़े, 10% ही बढ़े। ये हम लोग का अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसको भी करने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले ओल्ड टू न्यू का रेशियो बनाएंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आता है, एरिया आता है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा लंबाई कितना बढ़ाया था, 33.1/3%, यानी कि वो कितना किया था, 3 से 4 किया था। इस तरह कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला था कि चौड़ाई कितना कम करें, चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया तो हम भी लिख अभी नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या बोला है कि क्षेत्रफल केवल कितना बढ़े, 10% बढ़ना चाहिए क्षेत्रफल, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए।
तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। याद होगा अच्छे से। तो यानी कि अगर पहले क्षेत्रफल 10 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाना चाहिए? 11 हो जाना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब यहाँ पे कौन सा एक नंबर को गुणा करें, ठीक, और यहाँ पे कौन सा नंबर का एक गुणा करें कि जब उनको जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, तो वो उनका नंबर इस फॉर्म में है कि वो 10:11 हमको दे। अब यहाँ पे 10:11 आएगा कैसे? तो इसमें भी सबसे फास्ट तरीका क्या है कि कौन से नंबर का गुणा करें, इनको आपस में बदल दें। यहाँ पे कर दें 4 से गुणा और यहाँ पे कर दें 3 से गुणा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 10:11। अब यहाँ पे कितना आता है? 4×3=12। और यहाँ भी कितना आ गया? 4×3=12। पर यहाँ पे 1:1 की तो बात किया नहीं है। अगर इसको हम लोग कट कर दें तो ये क्या आ रहा है? 1:1, जबकि हमारा रेशियो कहाँ आना चाहिए? 10:11 में आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो रेशियो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको देखते हैं। 4 में गुणा कर दे किसका? 10 का, और 3 में गुणा कर दे किसका? 11 का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 40, और यहाँ पे कितना हो गया? 33। यही होगा, समझ में आ रहा है? अब जब यहाँ पे 40 और 33 हो गया, अब इसका हम लोग क्या करते हैं? गुणा करके चेक करते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 4×3=12, और यहाँ पे 33 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4×3=12 के 2 हाथ में लगा 1, 4×3=12 और 1 13, 132। अब देखो 12 के टेबल से काटेंगे इसको 10 बार में, और 12 के टेबल से काटेंगे तो ये 11 बार में, यानी कि हमारा क्या आ गया? 10:11 आ गया। किस तरीके कोई दिक्कत? यानी कि अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब बस हमको ये देखना है कि हम लोग क्षेत्रफल को चौड़ाई को कितना कम किए थे। तो अगर चौड़ाई पहले 40 था, अब चौड़ाई कितना है? 33, यानी कितना कम किए हम लोग? 7 का कमी किए हैं किस पे हम लोग? 40 पे। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? गुणे में 100, 0 से 0, 4 दूनी की 8 और 5, 7×5 35/2। क्या 35/2 हमको कभी ऑप्शन में दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 7 14, बच जाएगा 1/2। या फिर क्या आएगा? एक और ऑप्शन क्या दिखाई देगा वहां पे? यही दिखाई देगा। समझ में आया? किस तरह कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन का बोलने का तरीका बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सब में सेम ही रहेगा। क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं देंगे अर्थमेटिक में याद करने के लिए, ठीक। बिना फॉर्मूले के भी सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, और अभी तक लग भी रहा होगा, ठीक। तो अभी तो पहला ही चैप्टर, अभी इसमें क्या ही समझ में आएगा कि बिना फॉर्मूले काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो आगे वाले में भी देख ही लिया जाएगा। क्वेश्चन है कि एक आईफोन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी आती है, तो 2 साल के बाद आईफोन के मूल्य में कितने % की कमी होगी? अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, आप सब लोग जान ही रहे होंगे, है जान रहे हैं ना। तो अब पुराने जो आईफोन होंगे उनके दाम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक। तो जब उनके दाम कम हो जाएंगे तो वही हम लोग चेक करते हैं कि कितने कम हो जाएंगे, क्या हम लोग के बजट में अभी भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इससे पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितनी कमी आ रही है? 20%। तो जैसे ही हमको कोई परसेंटेज दिखाई दे हमको क्या कर लेना? उसको तोड़ के फ्रैक्शन बनाना। तो 20% का मतलब क्या है? 1/5, ठीक। उसके बाद क्या रहा है? तो 2 साल बाद आईफोन के मूल्य में कितने % की कमी होगी, ये हमसे बोल रहा है। यानी कि अगर ओल्ड और न्यू का रेशियो अगर हम बनाने तो क्या बनेगा? अगर आईफोन के मूल्य का कीमत अगर 5 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 जुड़ेगा या 1 घटेगा? घटेगा, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ क्या कह रहा है कि कमी हो रही है। कमी का मतलब क्या हो रहा है? कि घट रहा है।
तो यहाँ अगर पहले 5 था तो अब कितने का हो गया होगा, 4 का। ये बात कितने साल का कर रहा है हमको ये देखना है, बात कितने साल के लिए कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है। यानी कि यही सेम काम फिर से हुआ होगा, 5 से घट के 4 हुआ होगा। इस तरह कोई दिक्कत, पहले साल में घट के 5 से 4 हुआ, फिर दूसरे साल में 5 से 4 हुआ। अच्छा, ऐसा जब कोई भी काम होता है कि जब एक ही मूल्य पे घटे और अगले मूल्य पे फिर घटे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव मेथड। और जब इन दोनों का आपस में गुणा करते तो वो ऑटोमेटिक डील हो जाता है। जैसे कि सीआई का कॉन्सेप्ट होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का, कि जितना हम आपको पैसा दिए हैं अगर 100 रुपया और 10% आपसे ब्याज लेते हैं तो वो 10 रुपये जोड़ के अब कितना हो गया, 110। तो अगला ब्याज जो होगा हम आपसे लेंगे वो 100 पे नहीं लेंगे बल्कि अब 110 पे लेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो हमेशा चेंज होते रहेगा जैसे जैसे ब्याज उसमें जुड़ता जाएगा। वो था सीआई का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट से एक चीज़ और समझ में आया कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं तो हमारा सीआई वाला भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। डिस्काउंट में क्या होगा, अब यहीं पे बस देखो क्वेश्चन का फॉर्म हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डिस्काउंट की बात करेगा कि किसी मूल्य पे एक छूट पहले 20% का देता है, उसके बाद अगला छूट भी 20% का देता है कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो 20% तो कंपनी की तरफ से और 20% हमारे तरफ से, तब पर भी क्वेश्चन क्या होगा, यही फॉर्म सेट होगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सिर्फ दिख रहा बस एक, लेकिन इससे बहुत सारे चैप्टर क्या हो रहे हैं हमारे, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। समझ में आया। अगर इसी किसी की वेतन की बात कर दें कि मोहन का वेतन 20% की कमी हो गई, अगले साल फिर 20% की कमी हो गई, तब पर भी कॉन्सेप्ट क्या है, यही है। समझ में आ रहा है। यहाँ आईफोन के जगह पे हम किसी नगर की जनसंख्या कर दें कि किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से कम हो रही है, तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, यही लगा। यानी कि ये बस एक तरीका नहीं है, इससे पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा हर टाइप का। समझ में आ रहा है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही हमको चेंज करना होगा, बाकी तरीका सबका सेम होगा। अब जब यहाँ पे हो गया तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 4 का कितना होता है, 16। यानी कि अगर वस्तु के मूल्य 25 रही होगी तो वर्तमान मूल्य अब कितना है, 16 है। यानी टोटल कितने की कमी आ गई, 9 की कमी आ गई, 9 की कमी आई। अब ये 9 की कमी का परसेंट हमसे पूछा है ना कि कितने परसेंट की कमी होगी, अब 9 तो पूछा नहीं है हमसे, और अभी तक हम लोग बस इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमेशा कोई भी चीज़ बढ़ता है या घटता है या भी परिवर्तन होता है वो हमेशा किस पे होगा, उसके बेस पे, और उसका बेस यानी कि ओरिजिनल पे, जो ओरिजिनल होगा वही तो बेस होगा उसका। तो उससे वो बढ़ा है या घटा हमको पता कैसे चलेगा, जो वास्तविक मूल्य है उसका उसी तो हमको पता चलेगा। तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या हो रहा होगा, 25। तो अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 25 रहा होगा तब वो अब घट कर कितना हो गया है, 16 हो गया है। पर हमसे पूछा क्या है कि उसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है, तो हमको यहाँ पे परसेंट निकालना होगा। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 की कमी हुई है किस पे, 25 पे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, पूरे में 100। 25 से 100 जाएगा 4 बार में, और 4 9 36%, यानी कि उसका मूल्य कितना घट गया होगा, 36%। किस तरीके कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 62,500 थी, तो महामारी के चलते प्रतिवर्ष 4% लोग शहर से स्थानांतरित होकर गांव चले जाते हैं, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन सब खुद से डिज़ाइन किया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे गांव और महामारी सब आ रहा, कोविड-19 भी आ गया, तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर भी अब क्वेश्चन जो बनाता है वह ऐसे ही बनाता होगा। जैसे रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आप लोग खुद ही देखे होंगे कि एक्ट्रेस को ले आता था, ऐसे ऐसे नाम ले आता था जिसको सुनने के बाद थोड़ा दिमाग में दिक्कतें होने लगते थे। तो इसीलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने शब्द में जो लेटेस्ट चल रहा है माहौल, क्योंकि अभी कोविड-19 आया ही था, महामारी था ही, लोग शहर से छोड़ के गाँव जा भी रहे थे, तो हो सकता है क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक, हो सकता है बस मान बदल जाए, बाकी क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम दिखाई दे।
तो ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग और जल्दी क्लिक करे, क्योंकि जो चीज़ एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है, और वैसा ही सेम चीज़ जब सामने आता है तो उसको हम लोग आसानी से करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बदला कुछ नहीं है, पिछला क्वेश्चन जो था उसी के आधार पे ये दोनों क्वेश्चन हैं, पर इसमें भी बहुत लोग को दिक्कत आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और आंसर आ जा रही है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे तो हम सॉल्व करवाएंगे ही अभी। तो यहाँ पे क्या बोला हमको कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या इतनी थी, कुछ लोग गांव चले गए 4% लोग, तो अब वर्तमान जनसंख्या क्या है हमसे ये पूछा हुआ है। ठीक, तो जब भी परसेंटेज दिखाई देगा हमको क्या करना होगा, इस 4% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। कितना आएगा, 1/25। ओल्ड टू न्यू जनसंख्या बना लिया जाए कि अगर पहले थी और वर्तमान वाली क्या रही होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जनसंख्या अगर 25 पहले रही होगी तो वहाँ पे क्या हो रहा है, महामारी के चलते लोग शहर छोड़ के गांव जा रहे हैं, यानी कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। अगर जनसंख्या 25 थी तो नई जनसंख्या क्या हो जाएगी, 24। और यहाँ पे प्रति वर्ष के बाद कितने के साल के लिए बोल रहे हैं, 2 वर्ष पहले बोला हुआ है, यानी कि यही सेम चीज कितने साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा। तो 25 से 24, इसमें किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। अब उसके बाद हम आपसे बोले थे कि आप लोग क्या करिएगा, स्क्वायर और क्यूब याद कर लिए जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625। 24 का कितना आएगा, हाँ 496। और कोई याद नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर ऑनलाइन वाले आप लोग भी देख रहे हैं और आप लोग को भी अगर ये याद नहीं है रहा है तो इससे आप लोग को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, समझ लीजिए, क्योंकि इससे आसान मेथड मैथ का समझाने का और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, तो अब जब आपसे जब छोटी छोटी बातें ही तो हम बोल रहे हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, ये आपको रीजनिंग में भी मदद कर देगा और मैथ में भी कर देगा। तो ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो याद कर सकते हैं ना। तो आया किसी का 24 का 576, अभी से आ गया, ठीक। तो इसको याद करना है, कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, क्योंकि अगर कैलकुलेट ही करना होगा तो यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, अभी इसको हम दिखाते हैं, ठीक, कि हमको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर याद नहीं है तब पर भी। अब हमको बस ये देखना है कि अगर ये पुरानी जनसंख्या है तो ये हमारी नई जनसंख्या है। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बस हमको ये देखना है, अब इस वाले नंबर को हमको लेके आना है। ये नंबर क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी। तो हमको बस आप लोग ये बता दीजिए, ये जनसंख्या ओल्ड वाली है या न्यू वाली है। ओल्ड वाली है, सबको ये बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना है, 62,500, ठीक, क्लियर। यहाँ तक ये किसकी जनसंख्या थी, पुराने वाले की थी, 25 × 25। बदले में हमको चाहिए कौन सा, नया वाला जनसंख्या बताना है। तो नया जनसंख्या क्या हो जाएगा, 24 × 24। अगर ये जब हमको याद नहीं है तो क्या नहीं याद है, स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर होता और यहाँ पे हमारा 625 होता और यहाँ पे 576 होता 24 का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 625 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते तब हम 576 लिखते। समझ में आ रहा है, तो कैलकुलेशन हमारा और इजी हो जाता, क्योंकि जैसे ही 625 नीचे भी दिखा और ऊपर भी 625 दिखा, तो इससे हम लोग एक बार में इसको काट देते हैं। इस तरीके कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना है 576 और उसका गुणा करना है 100 से, ये कितना आ जाएगा 576 और 00, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये कितना आसान हो गया। जब हमको क्या था याद, अगर हमको स्क्वायर और क्यूब याद है, पर स्क्वायर और क्यूब तो याद है नहीं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट से ही करके देखेंगे कि उससे होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आया था, 62,500 था। अब ये क्या था, 62,500 वैल्यू किसकी थी, 25 × 25, यानी पुराने वाली थी
और बदले में हमको चाहिए कौन सा, नया वाला 24 इंटू 24। और 25 से 625 को काटो, कितने बार में कटेगा, 25 बार में, 25 का स्क्वायर है, पता ही है, ठीक। और नहीं याद है तो 5 के टेबल से काटो, ठीक, 5 के टेबल तो याद ही होगा, 5 के टेबल से काटो दोनों को, फिर जो आएगा उसको लिख लेना है, ठीक, फिर जो आएगा उसको काट लेना है। और फिर इस 25 से ये 25 कट जाएगा एक बार में, ठीक। अब 24 इंटू 24 2 डिजिट का हम गुणा करना सिखाए थे, तेज सिखाएं कि नहीं सिखाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 चौक 16, 1 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 1 17, 2 दूनी के 4 और 1 5, 576 हमारा ये आ जाता। और यहाँ पे कितना था 100, तो 576 इंटू 100 कितना आएगा आंसर 57600। और यही क्या होगा हमारा आंसर। पहले वाले में किस तरीके कोई दिक्कत, अगर हमको ये वाला नंबर का स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो हमको क्या करना है, काटा पीटी करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उस मान को पुराने वाले का है या नया वाले का है, इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आखिर में है किसकी। और ये हम बताने नहीं गए कि ये पुराने का था या नए का, इस क्वेश्चन से ही बस हम पढ़ के एक लाइन पूछे कि ये पुराने का या नए का, आपको खुद समझ में इतना आ रहा है ना कि ये पुराने का है या नए का। अगर पुराने का होता तो यहाँ पे नीचे कौन आता, अगर ये नए का होता तो नीचे कौन आता 24 इंटू 24। और तब हमसे क्या पूछता, अगर यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे दोनों बीच की जनसंख्या का बस अंतर पूछ दे कि कुल कितनी जनसंख्या गांव चली गई, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे हमको क्या देखना होता है, इनके बीच का डिफरेंस, कि बीच का डिफरेंस जितना भी आता है उसका मान हमको यहाँ पे निकालना होता है। और सबसे पहले बस हमको यही देखना है कि ये पुराने का दिया है कि नए का दिया है कि अंतर का दिया है। अगर ये जनसंख्या के जगह 2 वर्ष पहले की जगह ये बोला होता कि 62,500 जनसंख्या गांव चली गई, इसका मतलब क्या होता, तो वहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो दोनों के बीच का डिफरेंस था, तब बीच में नीचे जो भी नंबर आता वो आता। अगर ये पुराना वाला बोल रहा है तो नीचे 25 इंटू 25 है, अगर नया वाला बोलता है तो 24 इंटू 24 होता है। उसी तरीके से वो हमसे पूछ भी 3 ही चीज सकता है, या तो नया वाला पुराना वाला दिया है तो नया वाला पूछेगा, नया वाला दिया है तो पुराना वाला पूछेगा, या फिर दोनों के बीच का पूछेगा कि टोटल कितने लोग गांव छोड़ के चले गए। इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, यही पूछेगा। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 25% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। अब यहाँ पे घट रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। 25% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ठीक, यही लिखा है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको कि गांव की जनसंख्या का किस दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमको किसको छूना है, इस नंबर को टच करना है या फिर इस परसेंटेज को टच करना है। सबसे पहले परसेंटेज को टच करेंगे। तो 25% का मतलब मीनिंग क्या होता है, 1/4। तो ओल्ड से न्यू का रेशियो बन जाएगा अब हम लोग का। अगर जनसंख्या पहले 4 थी तो अब जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि अब क्या होगा 4 पे 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज का जोड़ा या घटेगा हमेशा किस पे, बेस पे, हर वाले पार्ट पे। याद रखना है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम लोग बोलते हैं बढ़ गया या घट गया तो पहले इसका ओरिजिनल प्राइस पता होगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इस पे बढ़ रहा है कि घट रहा है। और उसके बाद बढ़ाना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। लेकिन ये चीज किस पे करते हैं हम लोग, ओरिजिनल प्राइस पे ही तो करते हैं, जो उसका बेस होगा उसी पे तो करेंगे। तो इसका बेस हमेशा क्या आता है, हर वाला पार्ट आता है बेस। इस वजह से ही 4 में ही जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे के दिमाग में आ जाएगा सर 1 भी तो आ रहा है, 1 में ही 4 को जोड़ लिया जाए, 1 में ही 4 को घटा दिया जाए। तो वो ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ होता है वो हमेशा किस पे होता है, बेस पे होता है। इस चीज़ को दिमाग में याद करके रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब ये तो बात हो गई 1 साल की। यहाँ पे बात कितने साल के लिए करना है हमको, यहाँ पे कितने साल के लिए बात करना है, 3 साल के लिए बात करना है। तो यानी कि 4 से 5 ये कितनी बार होगा, 3 बार होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं कि है दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है, डाउट हो रहा है तो पूछ लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
एक बार सीखो, परफेक्ट सीखो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जिसको क्यूब याद होगा उसको तो बहुत आसान हो जाएगा। अब 4 का तो क्यूब याद ही होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। कितना होगा 64, और 5 का कितना होगा 125। चलो कम से कम 4-5 का तो कुछ तो इज्जत रखे हो कि 4-5 का तो याद ही हो गया है, ज़्यादा का नहीं हुआ तो। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमको अब चाहिए क्या कि क्वेश्चन अब हमसे पूछ क्या रहा है और क्या हमको और इनपुट दिया हुआ है। तो बोल रहा है 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, 10,000 है। तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब ये बताओ कि ये जो दिया है वैल्यू, ये किसका दिया है, पुराने का दिया है या नए का दिया है। ये दिया है हमको नए का, और पूछ किसका रहा है हमसे, पुराने का। ठीक, तो यहाँ पे 10,000 वैल्यू किसका है, नए का। तो नीचे कौन सा आएगा 64 या 125, 125। और बताना किसका है हमको, 64 का। अब 125 से ये कितने बार में कटेगा, नहीं समझ में आ रहा है। 25 का तो पहाड़ा थोड़ा बोड़ा तो आता ही होगा सबको। 25 पचे कितना होता है 125, और 25 चौके 100, 400। अब 5 से 400 भी तो कटेगा, तो 5 से 400 कितने बार में कटेगा, 80 बार में। अब 80 इंटू 64 जो भी आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और सबसे तेज तरीका क्या होगा, अब जैसे देखो एग्जाम में जब आएगा तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन भी होंगे। कैलकुलेशन के लिए भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर 80 कर लें और इनका कैलकुलेशन करना है हमको, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। जैसे ही एग्जाम में हमको कोई किसी भी नंबर के पीछे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब हमको सारा कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस पे 0 दिख रहा है सिर्फ उसी को हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे समय कम है। यहाँ से तरीका भी सीखते चलो कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं चार्टो। अगर ऑप्शन चार्टो होता तो और आसानी होता ऑप्शन को टिक करने में, कैलकुलेशन पूरा नहीं करना पड़ता। पर जब हम लोग सीखते हैं तो कोशिश करना है कि बिना ऑप्शन के करना सीखें, क्योंकि बिना ऑप्शन के साथ सीखते हैं तो हमारे अंदर भी क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक, और वहाँ पे जब हमको ऑप्शन मिलता है तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, कि हमको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। सिर्फ 0 देखें किसी के लास्ट में है, कोई एक ही ऐसा ऑप्शन मिला जिसके अंदर 0 था। मान लो कोई ऐसा ऑप्शन आया जिसमें दो के लास्ट में हमको 0 दिख रहा है, तब फिर क्या करना है। अब देखो यहाँ पे तो 1 का 0 आ गया, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा, 6 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पे कितना दिखना चाहिए 2। अब कोई ऐसा नंबर दिखाई दे जिसके बस पीछे 20 हो, तब तो हमारा आंसर आ गया। और किस्मत खराबी है कि सब में 20 ही दिया हुआ है लास्ट में, तब फिर क्या करना होगा, हम पूरा कर ही लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 3, और उसके बाद 8 6 48 और 3 51, तो आंसर कितना आ जाएगा 5120। तब ये हमारा पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि सब में दे दिया था लास्ट वाला ऑप्शन, और जब सब में दे दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमको अब पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। पर मैक्सिमम टाइम ये होगा कि लास्ट के 1 और 2 डिजिट को सॉल्व करते करते हमारा ऑप्शन दिख जाएगा, बस उसको हमको टिक करना है और आगे बढ़ जाना। किसी तरह कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ में आया है, कोई दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि कोई एक मशीन है जिसका हर साल 20% या 15% की कमी होती है। पहले मशीन की कीमत 15,000, 20,000 या 25,000 जो भी थी, और अब मशीन की कीमत क्या होगी। जिस तरीके से जनसंख्या से बना है उसी तरीके से मशीन पे भी बना सकते हैं। उसी तरीके से ये भी हम बना सकते हैं क्वेश्चन कि मान लेते हैं हम आपको पहला डिस्काउंट दी, एक वस्तु की कीमत मान लेते हैं 15 रुपये थी, उस पर पहला डिस्काउंट 15% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का, तीसरा डिस्काउंट 30% का, तो उसके बाद ओवरऑल क्या होगा। मतलब बस यहाँ पे अभी तक जो हम लोग परसेंटेज एक लेके चल रहे थे वहाँ पे परसेंटेज चेंज कर देगा, तीनों साल का अलग अलग, पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। समझ में आ रहा है बात, किस तरीके कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन, बस थोड़े से इसमें ट्विस्ट है। क्या है क्वेश्चन,
कि किसी कार्य का मूल्य प्रति वर्ष 33.1/3% की दर से बढ़ता है, तो 3 वर्ष के बाद कार्य का मूल्य क्या होगा यदि पहले उसका मूल्य 81 लाख डॉलर था। यानी कि कार क्या है, हाहाकार है, कार ही नहीं, 81 लाख डॉलर को जब रुपया हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, शायद कैलकुलेटर भी एक बार बोले कि बस करिए बस करिए। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी कार्य का मूल्य प्रति वर्ष क्या हो रहा है 33.1/3% की दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि 33.1/3% को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो 33/1/3 का मान कितना होता है 1/3। अब ओल्ड टू न्यू का रेशियो बन जाएगा हमारा। पहले अगर कार की कीमत 3 होगी तो अब कार की कीमत कितनी है 4। तो ये कितने बार करना है हमको 3 वर्ष बाद तक करना है। तो 3 वर्ष के लिए करना है तो इसका मतलब हम भी क्या करेंगे 3 से 4 3 बार कर लें। अब यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। इस तरीके कोई दिक्कत समस्या है तो अभी बताओ। यहाँ तक आप लोग पहुँचे थे, आ गए थे? कुछ लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगी यदि पहले उसका मूल्य कितना था 81 लाख डॉलर। तो ये बताओ कि अगर वो पहले था तो अब वाले में कितना होगा। ये हमको ये बताओ, इसके नीचे क्या चाहिए हमको, ये ओल्ड वाला चाहिए या न्यू वाला चाहिए, न्यू वाला। वहां पे क्या लिखा हुआ कि 3 वर्ष बाद कार्य का मूल्य क्या होगा यदि पहले उसका मूल्य 81 लाख था। इसका मतलब ये क्या दे रहा है वहां पे, पुराना वाला दे रहा है ना, क्योंकि वहां पे नया वाला तो पूछ ही रहा है आपसे। ठीक, तो यहाँ पे बस उस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं होती है। दिक्कतें क्यों होती हैं कि हमारा माइंड क्या आता है ना कि एक क्वेश्चन करता है तो उसी के फॉर्म में उसको सजेस्ट करने लगता है, जबकि हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन ही मेन पढ़ना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो आंसर देना बहुत आसान है हमारे लिए। अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आएगा तो आंसर कहाँ से दे पाएंगे। ठीक, बस इसमें जो लास्ट में पूछता था वो बीच में पूछ दिया है, जो लास्ट में लाइन दे के अभी तक पूछ रहा था क्वेश्चन वो हमसे क्या किया है बीच में दे दिया है, और जो बीच में देता था और उसको लास्ट में दे दिया है। और इतने से ही आपके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आ ही गया। तो यहाँ पे 81 लाख वैल्यू किसका दिया है, इक्यासी लाख वैल्यू किसका दिया हुआ है 27 का, और चाहिए किसका हमको 64 का। किस तरीके कोई दिक्कत। अब 27 से 81 कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं समझ में आ रहा। 27 से नहीं कटेगा, ये कटेगा कम से कम 9 का पहाड़ा तो यदि होगा, तो 9 से तो कट रहा है ना, 9 से ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा कितने बार में 9 बार में। 3 से 9 कटेगा कितने बार में 3 बार में। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 3 और 5 जीरो, और इंटू में क्या करना है 64। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा कि कितना आ रहा है। ठीक, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं आ रहा है कि कैसे आएगा सर, तो हम पहले ही बताएं कि जब भी ऐसे डिजिट का गुणा करना होगा तो क्या करना है हमको, इस 64 को हम लोग क्या कर सकते हैं 60 और 4 में तोड़ सकते हैं। तो 60 का जब करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 180, और 4 का करेंगे तो 12, ये कितना हो गया 2 9 1, और यहाँ पे 5 जीरो का 5 जीरो आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नोट हो गया ना, ये हो गया ना नोट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य $6,250 था। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% घटा, फिर अगले वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटा। तो अब मशीन का मूल्य क्या होगा। अभी तक जो हम लोग परसेंटेज कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि सेमी
परसेंटेज तीनों साल के लिए रहता था, पर अब क्या किया है कि तीनों साल के लिए परसेंटेज अलग अलग कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग अलग किया, हम भी अलग अलग कर लेंगे। अब पहले साल में क्या दिया है परसेंटेज 10, 10 का मतलब क्या होता है ओल्ड टू न्यू का रेशियो। अब हम 10 का बार बार वो नहीं लिखने जाएंगे, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये आपको याद हो जाना चाहिए, और नहीं भी है तो अब क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। 10 का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि वो क्या हो जाएगा 10 से 11 पहले साल। दूसरे साल का कह रहा है कि 20%, 20% का मतलब क्या होता है, अच्छा घट रहा है। यहाँ पे एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष इतना था तो मूल्य घट रहा है, अच्छा घट रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। उसके बाद क्या करा अगले वर्ष 20%, अब 20% कर रहा है तो 20% का मान क्या होता है 1/5, यानी कि अगर पहले 5 होगा तो अब कितना होगा 4। तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा 30% घट रहा है, तो 30% का मतलब क्या हो गया 3/10। तो अगर पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 10 - 3 कर देंगे तो 7। इस तरीके कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 6250। तो ये 6250 कौन सा मूल्य दिया हुआ है, कौन सा मूल्य दिया वहाँ पे पुराना वाला, ठीक। तो अगर पुराना वाला दिया है तो वो वैल्यू किसकी है, पुराने वाले की ना। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 10 × 5 × 10। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब रहे तो एक बार में हम ले सकते हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ पे गुणा करें और एक बार यहाँ पे गुणा करें तो इसमें क्या होगा हमारा टाइम लॉस होगा। तो जो गुणा हमको यहाँ पे करना है उस गुणा को हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन हाँ जब ये कोई क्यूब बने स्क्वायर बने तो हमको कोशिश करना है कि उसको यहीं पे सॉल्व कर लेना है, ठीक। अगर क्यूब और स्क्वायर नहीं बन रहा है तब हम उसको क्या करेंगे डायरेक्ट यहीं पे गुणा भाग कर ले जाएंगे, 2 बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या नए वाले का बताना है हमको, तो नए वाले बताने के लिए किसका किसका बताना होगा 9 × 4 × 7। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 0 से 0 काट दें और 5 से इसको काट दें, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 50 25, 125 हो गया। 4 को काट दो 2 बार में और 5 2 10 को काट दो 5 बार में, ठीक कट रहा था ये। अब 5 से 125 को फिर से काट दो, कितने बार में कटेगा 5 दूना के 10 और 50 25, यानी कि नंबर आ गया हमारे पास 7 2 9 और 25 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18। अब यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं 7 दूनी की 14 और 14 नवा 126। अब 18 का टेबल याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं 7 दूनी की 14 और 14 नवा 126, और 126 इंटू क्या करना है 25 करना है। जितना भी आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब कितना आएगा आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, ठीक। तो अब मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।